गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम किसी भी सर्किट में प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कैसे? श्रेणी क्रम समायोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो प्रतिरोधों को हम कैसे संयोजित कर सकते हैं? दो प्रकार से, श्रेणी क्रम एंड समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं? तो श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन है जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ये पहला प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक। फिर इस दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, मतलब कि इसी तरह से। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर इसका दूसरा सिरा आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, ऐसे जो ही क्रम चलता है। और एट लास्ट पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और लास्ट वाला जो भी प्रतिरोध आएगा उसका दूसरा सिरा बैटरी से हम जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और फिर दूसरे का दूसरा सिरा आगे वाले के पहले सिरे से, फिर आगे वाले का दूसरा सिरा, फिर जो आगे वाला उसके पहले सिरे से, ऐसे जुड़ता है। तो एट लास्ट जो है कि जो लास्ट वाला होगा उसका दूसरा सिरा और जो स्टार्टिंग में होगा इसका पहला सिरा, लास्ट वाले का दूसरा सिरा स्टार्टिंग वाले के पहले सिरे के बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ऐसे क्रम को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें बहने वाली धारा का मान समान होता है, सभी में एक समान धारा बहती है, बट विभवांतर जो होता है सभी प्रतिरोधों में अलग अलग बहता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग ध्यान देते हैं कि सपोज करते हैं कि तीन जो है कि क्या है, प्रतिरोध है R1, R2, R3, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिसमें धारा I बहती है, और इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 डॉट डॉट में जितने रहेंगे उतने हैं। तो इस क्रम में क्या होता है, धारा समान रहती है और हर प्रतिरोध के सिरों के बीच जो है कि विभवांतर अलग अलग होता है। तो ओम के नियम से हम लिख देंगे कि प्रतिरोध V इक्वल क्या हो जाएगा, I R। तो V1 इक्वल IR1, V2 इक्वल IR2 और V3 इक्वल IR3। यदि इन सभी प्रतिरोधों का जोड़ने पर कुल विभव कितना हो, सभी प्रतिरोधों का कुल विभव V हो, तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब हम सबके वैल्यू को V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो V की वैल्यू क्या है, IR, तो यहाँ पर लिख देंगे IR इक्वल V1 की वैल्यू IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3, ठीक है। या हम लिख सकते हैं
I इंटू आर इक्वल कॉमन ले लेंगे I तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I जो है कि कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा ये R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R, सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R इन प्रतिरोधों के अलग अलग मान के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R इन प्रतिरोधों के अलग अलग मान के योग के बराबर होता है। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर किसी भी सर्किट में प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान जो इंडिविजुअल, जो पर्टिकुलर प्रतिरोध है, ठीक ना, उससे अधिक हो जाता है। तो इस क्रम को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। अब नेक्स्ट हमारा है समांतर क्रम समायोजन। में हम क्या करते हैं, तो ध्यान देते हैं समांतर क्रम समायोजन में। समांतर क्रम समायोजन ऐसा समायोजन है जिसमें सभी प्रतिरोधों का फर्स्ट सिरा एक बिंदु पर, जैसे पहला पहला पहला, सभी प्रतिरोधों का फर्स्ट सिरा एक बिंदु पर A और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु B पर जोड़ देते हैं। तो ऐसे समायोजन को हम समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। कैसे, कि जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उसका पहला सिरा एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, ठीक ना, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक बिंदु पर, दो बिंदुओं के बीच में सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो हाँ, इसमें जो धारा बहती है उसका मान अलग अलग हो जाता है। पहले में I1 यहाँ से धारा चलती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, सब में I1 I2। हाँ, इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो विभव होता है, विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच एक सेम विभव भी रहता है, बट सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान अलग अलग होता है। मान लेंगे हम कि 3 प्रतिरोध है, मतलब और भी है R1 R2 R3 ऐसे R4 डॉट डॉट डॉट, जो कि एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध है R1 R2 R3, कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो और इसमें दो बिंदुओं के बीच जोड़ा गया है विभवांतर भी है। इसमें एक समान धारा भेजा जा रहा है I, तो सब में धारा का मान I1 I2 I3 हो जा रहा है। तो इस संयोजन में बहने वाली कुल धारा I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार कि I इक्वल V बाई R ये होता है। तो I1 इक्वल क्या हो जाएगा, V बाई R1, जस्ट लाइक I2 इक्वल V बाई R2 एंड I3 इक्वल V बाई R3 ये होगा। अब हम जानते हैं कि इसमें बहने वाली कुल धारा I हो तो क्या हो जाएगा, कुल धारा I हो तो इसकी वैल्यू रख देंगे। I की वैल्यू कितनी है, V बाई R, ये I की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो I1 की वैल्यू V बाई R1, I2 की वैल्यू V बाई R2 और I3 की वैल्यू V बाई R3, या हम लिख सकते हैं V बाई R इक्वल, कॉमन ले लीजिए, V
बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है। अब हम ध्यान देते हैं, ये भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इन सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्पन्न के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, 1/R तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इन सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। और इस तरह से कॉम्बिनेशन जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान का व्युत्क्रम इन प्रतिरोधों के मानों से कम होता है। ठीक है, तो इसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। दोनों को अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित क्वेश्चन है, अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।